अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास बायोलॉजी। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। टॉपिक है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा सिस्टम है जिसके ज़रिए हम सांस ले रहे हैं। वो वाला सिस्टम जिसके ज़रिए हम सांस ले रहे हैं उस सिस्टम को आप क्या कहते हैं जी? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला इसका जो पार्ट है उसे आप कहेंगे द एयर पैसेजवे, और दूसरा जो इसका पार्ट है उसे आप कहेंगे लंग्स। अब एयर पैसेजवे क्या होता है? वो कहते हैं द पार्ट्स थ्रू व्हिच आउटसाइड एयर कम इन एंड आउट। अब हमारी बॉडी के वो वाले पार्ट्स जिनके थ्रू बाहर की हवा हमारी बॉडी में अंदर जाएगी और फिर अंदर से बाहर आएगी, उन पार्ट्स को आप किस में कंसीडर करेंगे? द एयर पैसेजवे। सिंपली देखें ना, जब हम सांस ले रहे हैं तो उसके दो पार्ट्स हैं। एक है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में आप क्या करते हैं कि सांस को अंदर खींचते हैं, ठीक है? जैसे ये देखें, ये मैंने सांस को अंदर खींचा तो इंस्पायरेशन। अब ये कुछ पार्ट्स हैं जहां से हवा गुजरकर हमारे लंग्स तक गई है, तो वो वाले पार्ट्स जहां से हवा गुजरकर आपके लंग्स तक जाएगी उन पार्ट्स को आप क्या कहेंगे? द एयर पैसेजवे। अब वन बाय वन हम सबको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है जी द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी ये देखिए, ये नेजल कैविटी हमारे नोज वाला ये वाला पार्ट है। अब वो कहते हैं ये द नेजल कैविटी नोस्ट्रिल्स। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बाहर दो नोस्ट्रिल्स मौजूद है, हमारे नथने मौजूद हैं जिनके जरिए जो हवा है वो हमारे सांस में जाएगी। उसके बाद इसके दो पोर्शन है। अगर आप देखें तो दरमियान में एक जो है आपको कह ले वॉल है जो हमारे नाक और नेजल कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो इसके दो पोर्शन है। और यहाँ पर बहुत सारे आपको हेयर्स नजर आते हैं और म्यूकस मौजूद है, बाल और म्यूकस मौजूद है। अब इन बालों का भी फंक्शन है। अब ये बाल क्या करते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा के अंदर अक्सर डस्ट के पार्टिकल्स है, तो ये जो यहाँ पर हेयर्स मौजूद होते हैं ये फिल्टर के तौर पे रिएक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं कि हवा के अंदर जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनको यहीं पे रोक लेते हैं। इसके अलावा म्यूकस होता है। अब म्यूकस क्या क्या फंक्शन है? म्यूकस क्या क्या फंक्शन है? म्यूकस जो आने वाली एयर है उसको वार्म करता है, उसको थोड़ा सा गर्म करता है। इतना गर्म करता है कि उस हवा का जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो जाए ताकि हमें सांस लेने में आसानी हो। ये कहलाता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ म्यूकस। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाए तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फेरेंक्स। यहाँ पर भी हमने इसको जो है शो किया है। फेरेंक्स को क्या कहता है कि इंटरनल नोस्ट्रिल्स। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है, इसी तरीके से अंदर वाली साइड पे तो और ओपनिंग मौजूद होती है जिनको इंटरनल नोस्ट्रिल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉमन फॉर फूड एंड एयर। अब इसका जो ये वाला पोर्शन होता है फेरेंक्स वाला, ये कॉमन होता है। हवा भी यहीं से जा रही होती है और फूड भी यहीं से ही जा रही होती है, ये दोनों के लिए कॉमन होता है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए जी इसकी जो ओपनिंग होती है उसको ग्लोटस कहते हैं, जिसके ऊपर एक फ्लैप मौजूद होता है जिसे आप एपिग्लोटस कहते हैं। अब इस चीज को समझते हैं कि फेरेंक्स के बाद जो अगला पोर्शन आता है उसे आप लेरिंक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ओपनिंग मौजूद है फेरेंक्स से लेरिंक्स के दरमियान, उसको आप कहते हैं जी ग्लोटस। क्या कहते हैं? ग्लोटस। अब अभी हमने कहा कि जो फेरेंक्स है ये कॉमन होता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। तो सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप सांस ले रहे होते हैं तो ऐसा पॉसिबल है जब आप खाना खा रहे होते हैं तो कोई फूड का जो पार्टिकल है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या निजाम बनाया हुआ है कि ये जो ओपनिंग है ग्लोटस, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए टिश्यू का फ्लैप होता है जिसको एपिग्लोटस कहते हैं। यानी सपोज कर लीजिए ओपनिंग है और उसके ऊपर एक छोटा सा टिश्यू का फ्लैप होता है जो इसको पार्शियली क्लोज कर देता है। यानी जब हम खाना खा रहे होते हैं तो एपिग्लोटस ग्लोटस को इस तरीके से पार्शियली क्लोज कर देगा ताकि फूड का कोई भी जो पार्टिकल्स है हमारा उस तरफ ना जाए। उसके बाद अगला जो पोर्शन हमारे पास आता है दिस इज लेरिंक्स। लेरिंक्स को आप वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, इसे वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। यहाँ पर टू पेयर ऑफ फिब्रस बैंड्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास लेरिंक्स आ गया। यहाँ पर ये दो बैंड्स मौजूद हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गिटार होता है और उसकी वायर्स होती है। जब वायर्स को प्लग करते हैं जो साउंड प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर भी ये काम हो रहा है कि ये वाले बैंड्स है नीचे से जब एयर आएगी तो ये वाइब्रेट करेंगे और जब ये वाइब्रेट करेंगे तो क्या पैदा होगा? साउंड पैदा होगा। ये कहलाता है क्वेश्चन भी है कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। और इसी वजह से जो हमारा ये वाला पार्ट है लेरिंक्स है, इसे आप वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लेरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन आ रहा है लेरिंक्स के बाद 12 सेंटीमीटर लॉन्ग विंड पाइप है। अगर आप देखें तो लेरिंक्स के बाद एक आपके पास पाइप नजर आता है जिसे आप कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं और इसकी जो लेंथ है उसने बता दिया 12 सेंटीमीटर है।
अब इसमें क्या होता है, कार्टिलेजिनियस रिंग्स। अक्सर आपने देखा होगा जब कुर्बानी होती है तो काटते हैं तो यहाँ से एक वाइट कलर का पाइप सा निकलता है, अक्सर लोगों ने देखा होगा, बच्चों ने जरूर देखा होगा। उस पाइप को आप ट्रैकिया कहते हैं। अब उसमें सी शेप्ड कार्टिलेज के रिंग्स मौजूद होते हैं। अब ये रिंग्स क्या करते हैं, ये कभी भी ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देते, यानी जब हम सांस नहीं भी ले रहे तब भी ट्रैकिया आपका ओपन है। अगर आप इमेजिन करेंगे ट्रैकिया क्लोज हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका सांस वहीं पे बंद हो जाएगा और आप एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इस चीज से हमें बचाने के लिए ट्रैकिया के अंदर सी शेप्ड रिंग रख दी है, जो हमें जो ट्रैकिया से कोलैप्स होने से बचाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन आता है ये ब्रोंकाई है, ट्रैकिया इनटू ब्रोंकाई। अगर आप देखें तो जब ट्रैकिया दोनों लंग्स में एंटर होगा तो ये दो मजीद नालियों के अंदर डिवाइड हो जाएगा, जिनको आप क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। यानी यहाँ से ट्रैकिया आ रहा है, लेकिन जब वो लंग्स के अंदर एंटर होगा तो वो दो मजीद छोटी नालियों में डिवाइड हो जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। अच्छा, ब्रोंकाई के बाद आगे ब्रोंक्यूल्स हो जाता है। अब ये ब्रोंकाई के आगे जाकर मजीद छोटी छोटी मजीद नालियों में डिवाइड होते हैं, जिन्हें आप ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। अब जैसे जैसे इनकी विड्थ कम होती जाएगी वैसे वैसे इनमें से जो कार्टिलेज है वो बिल्कुल खत्म होता जाएगा। अच्छा जी, ब्रोंकाई के बाद आगे हमारे पास जो पोर्शन आता है वो एल्वियोलर डक्ट है। यहाँ पर मैंने बताया कि जो ब्रोंक्यूल्स हैं जो फर्दर किसमें डिवाइड हो जाएंगे, एल्वियोलर डक्ट। और फिर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, जिसे मैं समझता हूं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है, दीज आर क्लस्टर ऑफ पाउचेस फॉर गैसेस एक्सचेंज, यानी यहाँ पर छोटी छोटी थैलियां मौजूद होती हैं, पाउचेस मौजूद होती हैं, उन पाउचेस को आप एल्वियोलाई कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पाउचेस मौजूद हैं। अब फंक्शन इनका क्या है, अगर आप देखेंगे तो इन पाउचेस के ऊपर आपको क्या मिलेगी, ब्लड कैपिलरीज। ऑब्वियसली ब्लड कैपिलरीज है तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या मौजूद होगा, ब्लड मौजूद होगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो खून होगा, ब्लड होगा, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, यानी वो वाला ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है, वो ब्लड यहाँ पे आएगा। इन पाउचेस में ऑक्सीजन मौजूद है। ब्लड के अंदर आपने पढ़ा हुआ है रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन क्या करेगी, उस ऑक्सीजन को यहीं पे बाइंड कर लेगी, और जब ब्लड यहां से निकलेगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड की बजाय क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। यानी हमारी बॉडी में जो हर सेल को ऑक्सीजन पहुंच रही है वो थ्रू ब्लड पहुंच रही है, और ब्लड ऑक्सीजन कहां से ले रहा है, एल्वियोलाई से ले रहा है। तो यहां तक आपका जो पहला पैसेज है, इसका पहला पार्ट है द एयर पैसेजवे, वो मुकम्मल हो गया। उसके बाद दूसरा इसका जो पोर्शन है वो लंग्स है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूं क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी इसको ड्रॉ करने के लिए। वो कहता है कि ऑल द एल्वियोलाई ऑन वन साइड कंस्टिट्यूट अ लंग्स, कि जितनी भी एल्वियोलाई है ये मिलकर एक लंग्स बनाती हैं। अच्छा जी, देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी, हमारी बॉडी में एक पेयर मौजूद होता है। द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड द रिब मसल्स आर कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल्स। अगर आप देखें तो पसलियों के 12 जोड़े मौजूद है, और इनके दरमियान जो मसल्स हैं अगर आप हाथ लगाएं तो उन मसल्स को इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। A thick muscular structure called diaphragm is present below the lungs। इसके नीचे हमारा डायग्राम स्ट्रक्चर प्रेजेंट मौजूद होता है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। अब लंग्स का जो है फंक्शन क्या है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज है एमसीक्यूज की है कि द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज 2 lobes। अगर ये इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो जो राइट वाला लंग्स है ये थोड़ा सा बड़ा है, और जो लेफ्ट वाला लंग्स है ये थोड़ा सा छोटा है। जो राइट वाला लंग्स होता है उसकी 3 lobes होती हैं, इसलिए वो बड़ा होता है, और जो लेफ्ट वाला लंग है उसकी 2 lobes होती हैं, ये बाइलोब्ड होता है, इस वजह से ये थोड़ा सा छोटा होता है। इसके अलावा जो लंग्स हैं ये स्पॉन्जी नेचर होते हैं, यानी स्पॉन्जी नेचर के होते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो इनको रगड़ से बचाती है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, और लंग्स और मेम्ब्रेन में एक फ्लूइड मौजूद होता है। अब ये फ्लूइड क्या करता है कि जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स एक्सपैंड होते हैं, उसके बाद रिलैक्स होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो लंग्स और मेम्ब्रेन को फ्रिक्शन से बचाने के लिए, रगड़ से बचाने के लिए यहाँ पर क्या मौजूद होता है, फ्लूइड मौजूद होता है। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक पूरा मुकम्मल हो गया, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके दोनों पार्ट्स हमने कर लिए हैं, द एयर पैसेजवे एंड द लंग्स। थैंक यू।